Hello everyone, this is Meenu Dhankad and welcome back to my YouTube channel #commerce vibes। So क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर है अपना 6 और चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का फ्लो मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो, कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, यही फाइंड आउट करने के लिए 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ पे हम वर्क कर रहे हैं। तो अभी जो एक्टिविटी है वो कर रहे हैं हम कौन सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये जो कैश का डिफरेंस आ रहा था 2 ईयर के बैलेंस शीट में, जो कैश का डिफरेंस दिख रहा है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश का कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जितने क्वेश्चन है वो सारे इसी वीडियो में कराने वाली हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्मेट पहले ही सबका बना दिया है। नॉर्मल जो अपना फॉर्मेट होता है कि भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ट्रांजेक्शन नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, फिर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम क्या ऐड कर रहे हैं इसमें, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ये यहाँ गलत लिख रखा है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट, देन नेट कैश आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में कोई टैक्स दे रखा है तो वो यहाँ पर हम लेस कर देंगे। ठीक है, अच्छा बेटा, इससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितनी वीडियो डालूँ उनके नोटिफिकेशन मुझे मतलब आपको मिल जाए। अभी तो ये सारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब सिलेबस आपकी 2 बुक कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बाद फिर हम कंपनी वाली बुक करेंगे, अपनी कंपनी अकाउंट्स। उसके होने के बाद सिर्फ लाइव क्लास डालूंगी मैं, सिर्फ आपके डाउट लेने के लिए। डेली थ्योरी क्लास रहेगी, थ्योरी क्लास में जितने आपके डाउट बनते हैं या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने आपके डाउट बनते हैं वही क्लियर करने के लिए आपकी क्लास ली जाएगी। ठीक है, तो आप कनेक्टेड रहें। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन प्रेस करते हो, तो जितने नोटिफिकेशन वो आपको रिसीव हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, वरना आप हो जाओगे बोर। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने अभी बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जितने क्वेश्चन इसी वीडियो में करने वाले हैं, चाहे वीडियो हमारी कितनी भी लंबी चली जाए। ठीक है, फर्स्ट देखो ये क्या है, बैलेंस शीट किसकी दे रखी है, हिमालय लिमिटेड की। यहाँ पर हमें 2 ईयर का डेटा दे रखा है इस बैलेंस शीट में, 2022 एंड 2021, 2 ईयर का डेटा है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, देखो ये जो बैलेंस आ रहा है ना, यही हमें निकालना है। अभी तो हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन जब हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये 2 ईयर का डेटा है, इनके बीच में जो बैलेंस है वो हम निकालने के लिए इतना बड़ा काम तामझाम कर रहे हैं। तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखो, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल का कोई रोल है नहीं। रिजर्व सरप्लस का रोल है, हाँ जी रिजर्व सरप्लस का रोल है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसमें कोई रिजर्व वगैरह हो, अब इसको पेंडिंग रख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का कोई रोल है नहीं। ट्रेड पेबल्स का, हाँ ट्रेड पेबल्स क्या है, हमारी करंट लाइबिलिटी है, और करंट लाइबिलिटीज़ को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकती हूँ कि 40,000 की मेरी करंट लाइबिलिटी थी पहले, मतलब पहले 60 की थी, अब 40 की हो गई है। तो करंट लाइबिलिटी यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज कहाँ होती है, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। इसका मतलब लेस करना है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकती हूँ, जो जितनी इन्फॉर्मेशन जहाँ मिल जाए वहीं लिख दो। ट्रेड पेबल्स क्या है, ये अपनी करंट लाइबिलिटी है, अमाउंट कितना है 20,000। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, असेट्स में है नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स अपने काम की नहीं है, यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अपने काम की नहीं है। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल हमारी क्या है, ट्रेड रिसीवेबल क्या है हमारे लिए, करंट एसेट है। और करंट एसेट देखो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई है। 1,14,000 थी और कितनी रह गई है 83,000, तो कितनी मतलब 31,000 क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर करंट एसेट डिक्रीज होती है तो यहाँ लिखते हैं, क्या है अपनी ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने डिक्रीज हो गए अपने 31,000 के। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हम यहाँ लिखते नहीं हैं। उसके बाद ये रिजर्व सरप्लस पे मैं कह रही थी, जो हमें काम करना है वो ये है कि इसमें जनरल रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है। अब देखो पिछली बार का जो बैलेंस दे रखा है वो नेगेटिव है और अब की बार का पॉजिटिव। हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं वर्किंग नोट ले लेती हूँ। वर्किंग नोट हम ऐसे लिखते हैं ना कि जो भी हमारा करंट ईयर का डाटा है, करंट ईयर माइनस में प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो हमारा करंट ईयर का डाटा कितना है 50,000 है, प्रीवियस ईयर ये माइनस है और ये भी ऑलरेडी माइनस की वैल्यू कितनी दे रखी है 20,000।
तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कितना, 70,000। कितना, पॉजिटिव 70,000 क्या आ गया हमारे यहाँ तक का। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा कि किसी भी तरीके का कोई रिजर्व दे रखा है वो हम क्या करते हैं इसमें ऐड कर लेते हैं। पहले रिजर्व कितना था 1 लाख का, अब 20,000, तो ये कह रहा है 20,000 से इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये क्या आ गया हमारा अब तक का प्रॉफिट है, इसमें क्या ऐड कर लेते हैं, अपना जनरल रिजर्व है उसको ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि वो पहले माइनस किया होगा, रिजर्व प्रॉफिट में से निकाल के ही निकलते ना। तो टोटल आ गया 90,000। और कोई यहाँ दे रखा है नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है और बाकी किसी का, तो 90,000 क्या आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ गया हमारा 90,000 आ गया। यहाँ देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं, अपने काम का नहीं है। 9% डिवेंचर 1,50,000 और 1 लाख। अब ये 9% डिवेंचर क्या है, ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का हमने इंटरेस्ट दिया होगा, वो इंटरेस्ट चार्ज किया होगा, तो ये जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ना, यहाँ पर उस एक्सपेंस को ऐड कर लेंगे जो हम पहले पे कर चुके हैं। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड आगे क्या है। फिर मशीनरी है, मशीनरी का कोई रोल नहीं है। प्रोविज़न है डेप्रिसिएशन के लिए, प्रोविज़न बनाया होगा हमने, कुछ पैसा निकाल के रख लिया होगा, तो उसको भी दोबारा ऐड करेंगे। ये कैसा हमारा नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, हम डेप्रिसिएशन है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन हमारी। ये भी देख लेते हैं हमारा कितना बैलेंस है, 1,50,000 है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है 40,000 से। ठीक है, कितना 1 लाख से कितना हो गया 1,50,000। और डिबेंचर्स को अलग से शो नहीं कराते, पहले हम क्या शो करा लेते हैं, यहाँ पर जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम किसको, डेप्रिसिएशन को। ये क्या है, एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। क्या था ये, प्रोविज़न, ये पहले लेस किया होगा इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं। प्रोविज़न फॉर, क्या था ये, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का था। एक मिनट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन था हमारा 40,000 का था। हाँ ठीक है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना 40,000 का हमने ये रख लिया, क्योंकि ये इंक्रीज़ कर रहा था। ठीक है, उसके बाद देखो डिवेंचर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है, इन दो पे हमारा काम करना रह गया। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एडिशनल डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2021। अब ये हमें इस बात से क्या समझाना चाहता है, ये देखो एक बार। ये हमें कहना चाहता है, रुको एक मिनट, मैंने ये गलत ले लिया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, नहीं ठीक है, सॉरी गलत नहीं लिया। उसके बाद देखो एडिशनल डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2021। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है 21 और 22। अब ये कह रहा है साल की शुरुआत में अगर डिबेंचर इशू कर दिए थे तो एंड तक तो उन पर जो उनका इंटरेस्ट था वो दे दिया होगा, अगले साल पे तो छोड़ा नहीं है। अगर 31 मार्च को इश्यू किए हैं तो इसका मतलब उसकी पेमेंट अगले साल की होगी। अब ये स्टार्टिंग में ही दे दिए तो इसकी पेमेंट इसी साल हो गई होगी। तो जो 9% डिबेंचर है उन पे कितना इंटरेस्ट देना है, 1,50,000 का 9% दे देंगे। तो क्या था ये हमारा इंटरेस्ट पेड फॉर डिबेंचर कितने पे, 1,50,000 का कितना परसेंट, 9%। तो 1,50,000 का 9% कितना हो जाएगा हमारा 0 0 0 0, 9 5 45, 9 1 9 और 4 13,000 ज़्यादा लिख लिया, 13,500, एक जीरो ज़्यादा लिख ली मैंने। ठीक है, कितना हो गया 13,500 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट तो इन्वेस्टमेंट पे हमें रिसीव हुआ होगा तो ये मुझे यहाँ लेस करना पड़ेगा। ये आइटम क्या करनी पड़ेगी, लेस करनी पड़ेगी। लेस क्या करना पड़ेगा, ये सेम हमारी इन्वेस्टमेंट चेक करो, कहाँ थी हमारी ये री इन्वेस्टमेंट, ये 40,000 है 50,000। अगर साल की शुरुआत में ही इन्वेस्टमेंट की बात हो रही तो इंटरेस्ट भी उसी साल रिसीव हो जाएगा। तो हमें किस पे करना है, अपने करंट ईयर पे काम करना है। 50,000 का 8% हमारी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारी क्या थी ये इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये अपने लिए प्रॉफिट था, आया होगा तो इसलिए हम इसको लेस कर रहे हैं। कितना 50,000 का कितना परसेंट, 4%, 4 है ना, 8% सॉरी 8%, सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा लगी, ये 0 से 0 गया, 8 5 जा 40, यानी कितना हो गया 4,000 हमारा ये वाला अमाउंट हो गया। क्लियर है, ये हम इसमें क्या करेंगे लेस, क्योंकि ये पहले हम ऐड कर चुके थे, और ये क्या कर रहे हैं ऐड, क्योंकि ये पहले लेस कर चुके थे। बाकी कोई अदर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने हमें दे नहीं रखे हैं तो इसके लिए वर्क करते हैं। पहले ऐड वाले आइटम्स हैं यहाँ तक की, ऐड करते हैं 40,000 और 13,
टोटल कितना हो गया 53,500 हो गया। ठीक है, यहाँ तक का टोटल अमाउंट कितना आ गया अपना 90,000 में 53,500 ऐड करो तो पीछे का 500 या कितना हो गया 341 1,43,000 आ गया। इसमें से क्या लेस करना है, ये 4,000 हमें लेस करना है। कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 4,005 और कितना हो जाएगा 93 1,39,000 हमारा क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब हमें एक ही वैल्यू दे रखी थी, क्या डिक्रीज हो रही थी, करंट एसेट डिक्रीज होती हैं तो हम ऐड करते हैं 31,000। अब इसमें 31,000 को ऐड करो, कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट यहाँ पर 000 एक मिनट 31,000 5 आ जाएगा 5, ठीक है 5 हो गया। एक मिनट मैंने क्या कर दिया ये ठीक है, और कितना आ गया 5 9 और 1 0 3 3 6 7 और 1,70,500 आ गया। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, इससे नेक्स्ट हमें ये वाली वैल्यू माइनस करनी है तो माइनस कर देंगे 20,000 माइनस किया तो हमारा अमाउंट कितना आ गया 0,050 7 में से 2 गया 5 1,50,500। यही क्या है हमारा, ये हमारा 1,50,500 क्या है हमारा नॉन कैश, ये क्या है नेट कैश है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ऑपरेटिंग एक्टिव। देखो मैंने अभी क्या बताया, इस बैलेंस शीट को देखो, जब हम सारे क्वेश्चन करेंगे ना इस बैलेंस शीट में ये जो कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस है ना, इस पे सारी लड़ाई हो रही है। इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस आ रहा है ना, इस डिफरेंस पे काम कर रहे हैं हम। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 21,000 है। अब ये 21,000 कहाँ से आया, सिर्फ यही पता लगाने के लिए हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। 3 अलग अलग एक्टिविटी है, तीनों अलग अलग एक्टिविटी पे सेपरेट काम किया जा रहा है कि कौन सी एक्टिविटी में कितना कैश यूज हुआ था और कितना उस एक्टिविटी से हमें रिसीव हुआ था। ठीक है, क्लियर हुआ। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो उसका भी फॉर्मेट मैंने यहाँ बना रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 का फॉर्मेट भी हमारा बना हुआ है, तो इसको और देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट करना है हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इक्विटी, शेयर होल्डर, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट, यहाँ तक का कोई काम नहीं है हमारा। यहाँ पर अदर करंट लाइबिलिटी दे रखे हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दे रखे हैं, फिर हमारी एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स में, अब करंट एसेट्स में कुछ चीज़ें दे रखी हैं। देखो करंट एसेट्स में क्या दे रखी है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री दिख रही है, इन्वेंट्री क्या हमारी करंट एसेट है और ये क्या हो रही है 2,000 से 2,40,000 हो रही है, मतलब 40,000 से इंक्रीज कर रही है। तो इन्वेंट्री इंक्रीज करती है, एसेट इंक्रीज करती है, तो कहाँ लिखते हैं या इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो एक चीज़ तो यहीं लिख लेते हैं पहले, इन्वेंट्री लिख देती हूँ, कितने से 40,000 से। एक चीज़ तो मैंने यहीं लिख दी, जो दिख जाए वहीं लिख देते हैं। फिर है ट्रेड रिसीवेबल, 1 लाख से कितने हो गए 180 से कितने हो गए 2 लाख के हो गए हैं, तो 20,000 से हमारे ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएंगे हमारे, ये भी करंट एसेट हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल कितने से 20,000 से हमारे ये इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ है अपने लिए, और कुछ अदर करंट एसेट्स हैं, इन पे काम नहीं करना। अब यहाँ देखो, यहाँ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिवेंचर का दे रखा है 8%, इनके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। अगर कोई 1 अप्रैल को इशू कर रहे हैं तो इस डेट पे इस अमाउंट पे वर्क करेंगे, अगर 31 की कह रहा है तो इस अमाउंट पे वर्क करेंगे। ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं और जो कि क्या हुए हैं, मतलब डिक्रीज हो गए हैं। पहले 3,000 के दिखा रहा था, अब नहीं दिखा रहा है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने से डिक्रीज कर रहे हैं 3,000 से आउटस्टैंडिंग डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमारा क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, मतलब हमने एक प्रोविजन बनाया था टैक्स के लिए कि इतना टैक्स हमें इन फ्यूचर पे करना पड़ेगा। उसके बाद अदर करंट एसेट्स दे रखी है हमारी कितनी 15,000 की और 23 से 15 डिक्रीज हो रही है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, एसेट डिक्रीज हो रही है, कितने अमाउंट से यहाँ पर 8,000 से। देखें कहाँ लिखा था हमने, ये रहा डिक्रीज इन करंट एसेट। क्या है ये प्रीपेड, क्या है प्रीपेड, क्या है ये अपना एक्सपेंसेस, और कितने से 8,000 से डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है,
अब हमें काम करना है, जो हमें ये टैक्स दे रखा है, प्रोविज़न फॉर टैक्स दे रखा है, और क्या दे रखा था, डिबेंचर तो नहीं, हमें अलग से कुछ मतलब दिया नहीं है कि भाई अपना अमाउंट इतना है, आपका प्रॉफिट इतना है, जनरल रिजर्व इतना है, सीधा ये अमाउंट ये दे रखा है, कुछ अलग नहीं दे रखा। पिछले साल था 1,20,000, अब कितना बढ़ गया है 2 लाख। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, वर्किंग नोट ले लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है हमारा, कितना 2 लाख, करंट ईयर में से क्या प्रीवियस ईयर लेस करेंगे 1,20,000, टोटल कितना आ गया 80,000 का अमाउंट आ गया। 80,000 अमाउंट में अब क्या करना है, अब कोई अलग से जनरल रिजर्व नहीं दे रखा, लेकिन एक प्रोविज़न बनाया होगा, उसको प्रोविज़न का अमाउंट दे रखा है। तो इस साल का जो प्रोविज़न है हम इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड क्या करेंगे, ऐड प्रोविज़न फॉर टैक्स, क्योंकि ये अमाउंट प्रॉफिट में से ही निकाला जाता है। तो 75,000 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 1,55,000 आ जाएगा, 1,55,000, ठीक है, आ गया। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारा 1,55,000। अच्छा, अब हो गया, यहाँ तक का क्लियर है। ये चीज़ें हमने साथ ही साथ लिख ली। यहाँ पर एक डिबेंचर दे रखा था हमें, और क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बता रखा इशू कब किए हैं, और जब हमें क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तो यहाँ देखो इतनी अच्छे से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन हमें इशू की डेट नहीं बताता तो हम अज्यूम क्या करेंगे कि वो क्या होंगे, एंड में इशू किए होंगे। तो अब डिबेंचर हमें कौन से पे वर्क करना है, पिछले साल वालों पे, क्योंकि पिछले साल वालों की पेमेंट इस साल की होगी हमने, ठीक है। तो 2 लाख पे इंटरेस्ट, 2 लाख के डिबेंचर हमारे क्या आएगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये पहले पे हो चुका है इसलिए यहाँ लेस कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितना, 2 लाख का कितना परसेंट था भाई, 8% था ना, हाँ 8%, 8 जा 16,000 हमारा ये हो गया, ठीक है। और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने नहीं दे रखी थी, तो सिंपली क्या करेंगे, ये ऐड की आइटम थी, 16,000 ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे इसका अमाउंट 0,005,1,656 और 7 1, 1,71,000। ये अगेन ऐड की आइटम है 8,000, तो ऐड करेंगे 0,00971, 1,79,000। ये तीनों ही लेस के आइटम है, 40 20 और 3, 63,000। 63,000 क्या है हमारी, नेगेटिव। आप चाहें तो उसके लिए ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। 63,000, तो हमारा कितना आ गया, 0 0 0, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 6 गया 1 और 1, 1,16,000 आ गया हमारा यहाँ तक का अमाउंट। अब देखो, ये तो प्रोविज़न बना के हमने अमाउंट यहाँ दिखा दिया कि इस साल हमने ये प्रॉफिट में से पार्ट प्रोविज़न का लिखा था, ठीक है। लेकिन हमने पिछले साल का टैक्स भी तो पे किया होगा, ये 70,000 का पिछले साल का जो टैक्स है वो पे किया होगा हमने। कितना, पिछले साल की इनकम पे ही तो हम टैक्स देते हैं, तो कितना 70,000 का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। तो माइनस करेंगे कितना, 70,000, 0 0 0 6 और 11 में से 7 गया 4, तो 46,000 जो अमाउंट हमारा यहाँ हमें रिसीव हुआ है, ये क्या है हमारा, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पजल बिल्कुल नहीं होना, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा इन्वेस्टिंग में हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहाँ सेपरेट हमें अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे करते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 6। इसका भी मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ देखें। अब हमें अब तक जो स्टेटमेंट दे रखी थी, ये क्या थी, बैलेंस शीट की थी, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। अब जो स्टेटमेंट दे रखी है वो पीएनएल की दे रखी है। पीएनएल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या कोई रोल है, नहीं, कोई रोल नहीं। एक्सपेंसेस नहीं, एक्सपेंसेस में परचेजेस में क्या दे रखा है हमारा, चेंज हुआ है इन्वेंट्री में, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में चेंज हुआ है। ओपनिंग थी हमारी 8,000 की और क्लोजिंग होगी है 9 लाख की, सॉरी 1 लाख और 9 लाख, मतलब 1 लाख से क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इन्वेंट्री इंक्रीज कर रही है, मतलब हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज कर रही है। और करंट एसेट इंक्रीज करती हैं तो कहाँ लिखते हैं, करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ये रहा हमारी, क्या इंक्रीज कर रही हैं, इन्वेंट्रीज। कितने से इंक्रीज कर रही हैं, 1 लाख से। और ये क्या है, लेस के आइटम है, तो आप ब्रैकेट यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स पे जो
क्या लगता है, इंटेंजिबल एसेट्स पे जो डेप्रिशिएशन की तरह ट्रीट होता है। डेप्रिशिएशन टेंजिबल एसेट को डिक्रीज करता है और अमोर्टाइजेशन क्या करता है, इंटेंजिबल। टोटल कितना है 80,000 का। तो डेप्रिशिएशन चार्ज क्या होगा, खर्चा क्या होगा, तो इसको ऐड कर देते हैं। जो एक्सपेंस पहले जा चुका है इसको ऐड कर देते हैं। क्या है ये हमारा, डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना भाई, 80,000। जो चीज़ जहाँ आए वहीं लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, अदर एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। टोटल एक्सपेंसेस कोई नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बहुत अच्छी बात है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। 8 लाख दे रखा है तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर 8 लाख दे रखा है, यहाँ पर सॉरी नीचे 8 लाख हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो चलो क्वेश्चन ने अच्छी कर दी। उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें क्या दे रखी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्रीज बाय 40,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स जिनको हमें पे करना होता है। हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटी है, और करंट लाइबिलिटी इंक्रीज करती है 40,000 से। कहाँ है ये रही, करंट लाइबिलिटी हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो सन्ड्री क्या है ये, क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने से इंक्रीज कर रहा है, 40,000 से, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, सन्ड्री डेटर इंक्रीज कर रहा है 70,000 से। तो सन्ड्री डेटर क्या है, करंट एसेट्स है। तो सन्ड्री डेटर्स इंक्रीज कर रहे हैं, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है कितने से, 70। तो ये लेस के आइटम्स है इसलिए मैं ब्रैकेट यूज कर रही हूँ। आउटस्टैंडिंग वेजेस डिक्रीज बाय 10,000। आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है वो क्या हमारी करंट लाइबिलिटी है, और ये डिक्रीज हो रही है। करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर। तो आउटस्टैंडिंग क्या है, वेजेस, और डिक्रीज हो रही है कितने से, 10,000 से। ये भी माइनस की आइटम है, लेस कर देंगे। बिल रिसीवेबल डिक्रीज हो रही है। बिल रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट, और करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो कहाँ लिखते हैं, ये रही बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल्स कितने से डिक्रीज कर रहे हैं, 5,000 से डिक्रीज कर रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, अगेन हमारी करंट एसेट डिक्रीज हो रही है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने से डिक्रीज हो रहे हैं, 20,000 से। बिल्कुल सिंपल था, कुछ था ही नहीं यहाँ पर। तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही बता रखे हैं कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी, ठीक है। 8 लाख क्या है हमारा, प्रॉफिट दे रखा है। एक एक्सपेंस है जो पहले घटा चुके हैं उसको ऐड बैक कर रहे हैं यहाँ पर 80,000। तो ऐड किया, कितना आ गया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल कितना आ गया, 8,80,000, ठीक है। इसमें क्या क्या ऐड करना है, 40, 20 और 5, 65,000 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 0, 0, 0, 5, 8, 6, 4 और 9,45,000 आ गया। ये तीनों माइनस के आइटम है, माइनस कर देंगे। 1,70,000 और 1,80,000 ब्रैकेट यूज करती हूँ माइनस के लिए मैं, 1,80,000। अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेट कैश आ जाएगा कितना, 0, 0, 0 और 5 और 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 1 गया, सॉरी 7 नहीं है 8 में से 1 गया 7,65,000 क्या आ गया हमारा, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया है, ठीक है। डन, बिल्कुल सिंपल सा है। ये फॉर्मेट मैंने कहीं और से नहीं उठा रखा, ये आपकी बुक में गए, देखो मैं दिखा देती हूँ ये कहाँ है। मैं जब काम कर रही हूँ ना तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को यहीं से सिखाऊं। हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, हम जो ऐड कर रहे थे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को, ये जो लेस कर रहे हैं वो, जो ऑपरेटिंग एडजस्ट कर रहे हैं वो, फिर हमें क्या मिल गया, नेट जो कैश मिलेगा जिसमें हम टैक्स पे करेंगे, फाइनली हमें नेट अमाउंट मिल जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो ये फॉर्मेट ही लिख रखा है मैंने पहले, जो हमारे क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ अलग से कहीं बाहर से कोई आइटम्स नहीं लिख रखी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट हमें गिवन है, इसको साथ के साथ मैंने इसका भी फॉर्मेट बना रखा है, तो इसको एडजस्ट करके चलते हैं हम, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर हमारी जो एंट्री है, हमें क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट दे रखा है हमारा 1/4/2021 और 13/3, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग है। ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है तो इसको माइनस करके लिख ले पहले। वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा क्या है, हम क्या करते हैं, क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस करेंगे, सीधी सी बात है। 8 लाख माइनस में कितना, 5,50,000, कितना आ गया हमारा ये, 3,50,000, 3,50,000, 3 लाख नहीं सॉरी 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 आ गया।
उसके बाद एक्यूमुलेटेड ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र कर रखा था तो उसको ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र था। कितना अमाउंट कह रहा है ये, 50,000 का जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र था। कितना हो गया ये टोटल हमारा, 3 लाख। ठीक है, ये जनरल रिजर्व। उसके बाद कुछ है, इनकम टैक्स का प्रोविज़न भी बना रखा है 1.5 लाख का, तो इनकम टैक्स का ऐड इसको भी करते हैं। इनकम टैक्स प्रोविज़न क्या था, इनकम टैक्स प्रोविज़न कितना, 1,50,000। टोटल कितना हो गया, 4,50,000। और कोई रिजर्व दे रखा है, डिस्काउंट प्रीपेड नहीं, और कोई नहीं है। तो टोटल हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NPBT कितना आ गया हमारा, 4,50,000। 4,50,000 एक चीज़ हमारी निकल गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 बाय 1। ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों चारों चीज़ें एडजस्ट हो गई हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर रिटर्न ऑफ 10,000 से, ये एक एक्सपेंस हमारा क्या था, नॉन कैश था, डिवेंचर था, नॉन ऑपरेटिंग था, सॉरी डिवेंचर है, नॉन ऑपरेटिंग है, 10,000 का हमने किया होगा। तो इसको ऐड कर देते हैं। ऐड क्या, किस नाम से लिखेंगे, हमारे डिवेंचर क्या था ये, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स राइट ऑफ। ठीक है, राइट ऑफ किए थे 10,000। ठीक है, उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं फर्स्ट फॉर 2021। प्रीपेड शुरू में दे रखे हैं, साल के शुरुआत में हमारी एसेट दे रखी है 8,000। इसका मतलब अब भी वो इतनी है। ठीक है, हमारी साल के शुरुआत में नहीं, अब क्लोजिंग नहीं दे रखी, तो हम इसको क्या मानेंगे, डिक्रीज हो गई होगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे साल के शुरुआत के दे रखे हैं, एंड के नहीं दे रखे, तो हम क्या ट्रीट करेंगे इसको कि अब हमने क्या कर दिए होंगे, वो हमारे ख़त्म हो गए होंगे। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स हो रही है हमारी, कितनी है, 8,000 की। डिक्रीज इन करंट लाइफ, इंक्रीज कहाँ है, डिक्रीज इन करंट एसेट, ये रही अपनी डिक्रीज इन करंट एसेट। क्या है, प्रीपेड। अब के नहीं शो करा रखे, तो इसका मतलब लेस हो गए होंगे, कितने से, 8,000 से। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस हुआ होगा तो हमने घटाया होगा अमाउंट, ये नॉन ऑपरेटिंग है, यहाँ पर ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना, 1,000। फिर है एक इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट से, ये भी ऐड की होगी, तो इसको दोबारा लेस कर देते हैं। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितनी, 4,000 की, इसको भी लेस कर देते हैं। जो भी हमारे इनकम है उसको लेस कर दो, और जो भी हमारे क्या है एक्सपेंस थे उनको, लॉस ऑन सेल, लॉस है सॉरी, ये लेस होगा इनकम इन्वेस्टमेंट से है जो। ये वाला क्या है, ऐड की आइटम है, क्योंकि लॉस हुआ था ना, लॉस तो अमाउंट गया होगा। ठीक है, और इनकम देखो हम क्या करते हैं, जब P&L में जो भी हमारे एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, तो हमारे पास से जो अमाउंट चला गया था उसका मतलब वो हमने लेस किया था, तो यहाँ पर ऐड करेंगे। जो भी इनकम रिसीव हुई थी, हमारा फ़ायदा था, वो यहाँ पर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। हम रिवर्स करेंगे यहाँ पर एंट्रीज़ को, तो ये वाली क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर की जो सेल हुई थी उस पर नुकसान हुआ है। ठीक है, हो गया। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन ने दे नहीं रखी है, तो कितना है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये दोनों पॉजिटिव है। 10 और 1 11,000। 11,000 को इसमें करोगे 4, यहाँ लिख लेती हूँ, स्पेस कम है थोड़ा सा। 11,000 है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 4,50,000 में किया तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल, यहाँ पर 4,61,000। 4,61,000 आ जाएगा। इसमें से कितना लेस कर देंगे, 4,000, तो कितना आ जाएगा, 4,000 लेस करने के बाद हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, 61 में से 4 जाएगा तो कितना होता है, 57। 4,57,000 क्या आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसमें एक्सपेंसेस हमें और कुछ नहीं दे रखे थे, और कोई अलग इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ लेस की नहीं है हमारी और कुछ एक्स्ट्रा, तो ठीक है, ना कोई इनकम टैक्स दे रखा है यहाँ पर। तो सिंपली क्या करेंगे, कहाँ थे हम, 8,000। ठीक है, ये क्या है, ऐड की आइटम है, 8,000 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना अमाउंट आ गया, 0,005 6 और 4,65,000 हमारा अमाउंट आ गया। अब एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने की है, इनकम टैक्स का प्रोविज़न बनाया था 1,50,000, इसका मतलब जितना प्रोविज़न बनाया था उतना ही टैक्स पे कर दिया होगा, तो इसको हम टैक्स ट्रीट करेंगे कितना,
1,50,000 और इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 1,50,000। तो नेट कैश कितना आ जाएगा, 0,0,0, 5 6 में से 1 गया, सॉरी 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, 3,15,000 क्या आ गया हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस एक और रह गया, उसके बाद अपने इन्वेस्टिंग के शुरू हो जाएंगे, इन्वेस्टिंग पे काम करेंगे। तो एक रह गया 17 का बी, ये और देख लेते हैं। 17 का बी है अपना, सेम वही दे रखा प्रॉफिट, ये डेबिट बैलेंस दे रखा, डेबिट मतलब प्रॉफिट का, नेगेटिव बैलेंस है, लॉस है अपना। ओपनिंग में हमारा लॉस दे रखा है 12,000 का। तो हम कैसे करते हैं, वर्किंग नोट ले लेते हैं। वर्किंग नोट में हम क्या करते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही करते हैं ना। हम क्या करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ऐसे डेटा लिखते हैं हम। करंट ईयर मतलब हमारा 60,000, क्लोजिंग दिखा रहा है ना, माइनस, ये भी माइनस की वैल्यू है कितनी, माइनस के 12,000। तो माइनस माइनस प्लस टोटल कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 72,000 हमारा पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं इनको राइट ऑफ किया था, अब इनको ऐड बैक कर देंगे। कहाँ करेंगे ऐड, यहाँ पर करेंगे। राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे नाम हैं जो कई बार तो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे लिए बने ही नहीं है, मुझे पढ़ने ही नहीं आते। 10,000, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र टू जर्नलिज्म। ट्रांसफ़र टू जर्नलिज्म किसका रोल है यहाँ पर, क्योंकि ट्रांसफ़र में क्या होगा, हमने जर्नलिज्म में वो लेस हुआ होगा अमाउंट, तो इसको दोबारा से ऐड कर देते हैं। कितना कह रहा है ये हमारा जर्नलिज्म 40,000, 0,002,7,4,11, 1,12,000 आ गया। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी हमने ट्रांसफ़र किया होगा, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ट्रांसफ़र फॉर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना अमाउंट 6,000 कह रहा है, 6 ही है ना, 6,000। तो 0,0,0,8,1, 1,18,000 आ गया। उसके बाद देखें हम कुछ और दे रखा है, ट्रांसफर फॉर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, ओ ये तो प्रोविज़न बनाया होगा, एक सेकेंड, ये मैंने क्या कर दिया, इसका तो रोल यहाँ नहीं होना था, सॉरी बच्चों, इसका रोल यहाँ नहीं होना है। ये तो ट्रांसफ़र किया होगा ना हमने, प्रोविज़न बनाया होगा डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाया होगा, तो प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकाला होगा। सॉरी ये यहाँ नहीं होगा, मुझे लगा वो एंट्री डिविडेंड वाला आ गया, मुझे सॉरी ध्यान नहीं था। तो इसको हम कहाँ ट्रीट करेंगे, हमारा जो ट्रांसफ़र किया होगा जर्नलिज्म में, हमने प्रॉफिट का कुछ पैसा निकाला होगा, उसको दोबारा से ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ट्रांसफ़र टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए कितना है ये, यहाँ नहीं है, ये 6,000 को वहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है 6,000 को, ठीक है। उसके बाद है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, और एसेट इंक्रीज कर रही है 32,000 से, ये रही क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 32,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ट्रेड पेबल थे शुरुआत में कितने हैं 60,000 के, और क्लोजिंग है 52, मतलब डिक्रीज हो गए हैं ट्रेड पेबल्स। करंट लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कितने से, 8,000 से, कितने से 8,000 से। सॉरी बेटा, मेरे बच्चे बीच में बोलने लग जाते हैं, कहाँ थे, मैं खुद भूल गई। ट्रेड पेबल्स थे हमारे साल की शुरुआत में 60 थे और अब 50। करंट लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ओपनिंग में इतनी थी, क्लोजिंग में इतनी, 8,000 से। और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर। तो ये क्या हमारे ट्रेड पेबल्स कितने से डिक्रीज कर रहे हैं, 8,000 से, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस शुरुआत में 7,500 थे, क्लोजिंग 500 हो गई, ये दोनों इसी के हैं ना। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट है, एसेट किससे डिक्रीज हो रही है, 2,500 से, ये रहा यहाँ पर क्या है, ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने से डिक्रीज़ कर रहे हैं, ये हमारे 2,500 से डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस साल की शुरुआत में बता रखे हैं, इसका मतलब अब पे कर दिए होंगे, कितने से
साल की शुरुआत में मतलब करंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि क्लोजिंग नहीं दे रखी है ना, ओपनिंग दे रखी, क्लोज हो गई होगी। तो क्या था ये, डिक्रीज इन क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो कहाँ लिखते हैं, डिक्रीज, हाँ यहाँ लिखते हैं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग क्या है, ये हमारा एक्सपेंसेस कितने से डिक्रीज हो रहा है, कितने से हो रहा था ये, 4000 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक, उसके बाद बस उधर कुछ नहीं दे रखा, यहाँ काम कर लेते हैं। ओ यहाँ पर प्रॉफिट, हाँ मैंने निकाल लिया था कितना, 1,12,000, मुझे लगा प्रॉफिट तो निकाला ही नहीं, 1,12,000। ये दोनों क्या है, आइड के आइटम्स है, तो 10 और 16,000, लेस का कुछ दे नहीं रखा, 0,00628 टू 1,28,000 आ गई। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, अगेन ऐड के आइटम है, कितनी 2,500, तो कितना 0,0582 10 3 1,30,000। ठीक है, अब ये क्या है, तीनों ही नेगेटिव बैलेंस है हमारे, 32 और 8 40 और 44,000 हम यहाँ लेस कर देंगे, कितना 0,05 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर कितना रह गया 12 में से 4 गया 8, 86,500। तो नेट कैश कितना आ गया हमारा, 86,500 क्या आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ तक ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सारे क्वेश्चन अपने हो गए हैं। अगली वीडियो में डालूंगी मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन, जितने होंगे पॉसिबल, जितने हैं पॉसिबल उतने कराने की कोशिश करूँगी। आप सुनो ध्यान से, किसी बच्चे का कोई डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि बेटा अब ये कंप्लीट होने के बाद 3 चैप्टर रह जाएंगे बस हमारे, किसके, हमारी कंपनी अकाउंट्स के। तो वो होने के बाद सिर्फ लाइव सेशन चलेगा। आपके जितने भी डाउट हैं आप अपनी लाइव क्लास में डालें, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है आपकी जो आपके डाउट है उनको क्लियर करना, क्योंकि इतनी मेहनत में इतनी लेट तक वीडियो बनाते हो सिर्फ यही है कि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट आ भी रहा है तो मैंने बताया था कि मेरा एक टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, #commercewife से। वहाँ आप मुझे कमेंट के थ्रू, अगर आपके यूट्यूब पे कमेंट नहीं लिए जा रहे तो वहाँ आप मुझसे जुड़ के वहाँ कमेंट करके वो अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।